नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी खुद फंस गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी अपने बयान बहादुरों की वजह से अपने दोस्त यानी अमेरिका के लिए ही विलेन बनते जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के बयान बहादुर नेताओं ने भारत और अमेरिका के संबंधों को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं? और क्या इस परिस्थिति की वजह से सोमवार को लोकसभा में और राज्यसभा में संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा होने जा रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं दोस्तों कि विदेश नीति जैसे गंभीर मसले पर जहां सरकारों को आपस में बात करनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति को आपस में बात करनी चाहिए, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करनी चाहिए, जहां विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए, वहां भाजपा के बड़बोले प्रवक्ताओं और नेताओं ने बयानबाजी करके राहुल गांधी को लपेटने की कोशिश करते करते, राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश करते करते अपने बयानों से उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्ते को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां अमेरिका सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार कर रहा है, हमला कर रहा है। ये सवाल क्यों उठकर सामने आ रहा है दोस्तों? सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि भारतीय राजनीति उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं पर हमला करने के लिए, विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए तमाम मर्यादाओं, परंपराओं, नियमों, कानूनों को तोड़कर अभी इतना आगे बढ़ चुकी है कि वापस लौटने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन ठीक है, घरेलू स्तर पर आपको जो राजनीति करनी है, उस राजनीति को करते रहिए। लेकिन जब आप अपने ही देश के विपक्षी नेता को, अपने ही देश के एक बड़े राष्ट्रीय दल के नेता को गद्दार कहते कहते उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां आप भारत की विदेश नीति की कामयाबी पर सवाल उठाने लगते हैं, उस भारत की विदेश नीति की कामयाबी पर सवाल उठाने लगते हैं जिसके मुखिया यानी आप ही के पार्टी के बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय नेता जैसा कि आप दावा करते हैं नरेंद्र मोदी, वो ये कहते हैं कि आज भारत विश्व गुरु बन चुका है, भारत की बात दुनिया का हर देश सुन रहा है। भाजपा के एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े गर्व से कहते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता बन गए हैं दोस्तों जिनकी अमेरिका भी सुनता है, रूस भी सुनता है, यूक्रेन भी सुनता है, चीन भी सुनता है, दुनिया का हर देश सुनता है। जो बाइडेन जो अमेरिका के अभी के राष्ट्रपति हैं उनके गले भी मिलते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूर्व राष्ट्रपति है और जो फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं उनके गले लगते हैं। एक ही समय में रूस भी उनको अपना मित्र मानता है, उसी समय पे यूक्रेन, जिसके रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, वो भी अपना मित्र मानता है। उस विश्व गुरु वाले देश की या उस वैश्विक छवि वाले नेता की देश की हालत ये हो गई है कि उसके ही सत्तारूढ़ पार्टी के बयान पर उनके देश यानी उनके मित्र देश जो है अमेरिका है, उनको सवाल उठाना पड़ रहा है। लेकिन ताज्जुब ये देखिए, सबसे बड़ा घटनाक्रम ये देखिए कि इन तमाम घटनाओं के बावजूद, अमेरिका के पलटवार के बावजूद भाजपा के प्रवक्ता अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है, भाजपा के सांसद और भाजपा के नेता अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। वह ये समझने या मानने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका पर आरोप लगा दिया है और अमेरिका जिस तरह से पलटवार कर रहा है उसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ना तय है। किस तरह से ये पूरा मामला उभर कर सामने आया और अगर भारत और अमेरिका में तनातनी बढ़ेगी तो जो अपने आप को विश्व गुरु या विश्व के सबसे ताकतवर नेता बताते फिरते हैं, उनकी सत्ता कितनी कमजोर होगी, सदन में किस तरह का माहौल बनेगा, किस तरह से मोदी सरकार के लिए दिक्कतें पैदा होंगी, इन तमाम चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन शुरुआत में उस बात से कर दूं आपको, जो दुनिया के तमाम बड़े-बड़े विशेषज्ञ मानते हैं दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दुनिया के विभिन्न देशों का समीकरण है वो तेजी से बदल रहा है। 1962 की लड़ाई याद रखिएगा, भारत के पड़ोस में चीन है, उस समय भारत का मित्र देश रूस हुआ करता था। जब चीन ने भारत पर हमला किया, भारत ने उम्मीदों से रूस की तरफ देखा, रूस ने सीधे सीधे साफ साफ ये कह दिया कि चीन हमारा भाई है, भारत हमारा मित्र है, हम मित्र के खिलाफ भाई के साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन भाई के खिलाफ मित्र के साथ खड़े नहीं हो सकते, यानी चीन के खिलाफ भारत का साथ देने से रूस ने साफ साफ इंकार कर दिया।
आज की जो वैश्विक परिस्थिति है दोस्तों, चीन सिर्फ एक मौके की तलाश में लगा हुआ है और आज भी अगर भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति आती है तो रूस किसी भी हालत में हमारे साथ नहीं देगा, रूस किसी भी हालत में हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। और ऐसे समय पे जो वैश्विक महाशक्ति है, जो चीन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर सकता है, जो चीन के खिलाफ भारत का साथ देने की हिम्मत कर सकता है, वो अमेरिका है। लेकिन मोदी जी के बड़बोले नेताओं ने अमेरिका को भी नाराज कर दिया है। इस तरह के हालात उन्होंने पैदा कर दिए हैं जिससे ये अमेरिका को बयानबाजी करने के लिए, पलटवार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये पूरा वाकया किस तरह से उभर कर सामने आता है दोस्तों। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। राहुल गांधी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ सदन के अंदर और संसद के बाहर, यानी सदन के बाहर जो संसद भवन का जो परिसर है, वहां लगातार वो अदानी के मसले पर, अदानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, दोनों के संबंधों पर सीधा हमला कर रहे हैं। बीजेपी के पास अदानी के मसले का कोई जवाब नहीं है, तो बीजेपी ने अपने नेताओं और सांसदों को आगे किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कुछ दिन पहले पीसी की। भाजपा के जो नेता है निशिकांत दुबे, लोकसभा सांसद, उन्होंने सदन में इस मामले को उठाया। तमाम अन्य दलों ने, भाजपा के अन्य सांसदों ने भी इस मसले को अलग-अलग मंचों पर उठाया। राज्यसभा में भी इस मसले को उठाया गया। लेकिन भाजपा के नेता, प्रवक्ता, सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाते-लगाते, ये हम और आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी को गद्दार तक कह दिया गया। तो राहुल गांधी को गद्दार बताते-बताते, देश के निर्वाचित सांसद को गद्दार बताते-बताते, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गद्दार बताते-बताते, भाजपा के प्रवक्ता और सांसद इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने सीधे-सीधे आरोप लगा दिया कि अमेरिका के इशारे पर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करने के षड्यंत्र रच रहे हैं, भारत की छवि खराब करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, भारत के हितों के खिलाफ जा रहे हैं। ये बोलते-बोलते भाजपा के नेताओं, सांसदों और प्रवक्ताओं को ये भी याद नहीं रहा कि भाई ये वही अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति को मोदी जी अपना दोस्त बताते हैं। ये वही अमेरिका है जिसके पूर्व राष्ट्रपति, जो कि अब नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको अपना दोस्त बताते हैं। उनके लिए तो पिछली बार चुनाव प्रचार तक कर दिया था मोदी जी ने। तो आप उसी अमेरिका पर यह आरोप लगा रहे हो कि वो आपके प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए, आपके देश की छवि को खराब करने के लिए, आपके नेता की छवि को खराब करने के लिए अमेरिका राहुल गांधी को फंड कर रहा है, राहुल गांधी की मदद कर रहा है। और अमेरिका के कहने पर राहुल गांधी देश में नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हैं, अदानी वाला मसला उठा रहे हैं, भारत की छवि खराब कर रहे हैं और एक अभियान उन्होंने छेड़ रखा है अदानी और नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर। ये भाजपा के प्रवक्ता और सांसदों को याद नहीं रहा। उसके बाद अमेरिका की तरफ से पलटवार भी आया। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि अमेरिका किस हैसियत में भारत को रखकर जवाब दे रहा है। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ा अजीब लगता है कि ये बयान अमेरिका की धरती से नहीं आया। अमेरिकी दूतावास से ये बयान आया, उनके प्रवक्ता का ये बयान आया और उन्होंने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निराशाजनक है। बोलते-बोलते अमेरिका यहां तक बोल गया कि अमेरिका जो है वो प्रेस की, यानी मीडिया की स्वतंत्रता का पक्ष धर रहा है। तो सीधे-सीधे कहीं न कहीं आईना दिखाते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी को। और आप ध्यान रखिए, शब्दों के चयन को ध्यान रखिए कि अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने क्या कहा दोस्तों। सत्तारूढ़ पार्टी का बयान, सत्तारूढ़ पार्टी यानी भाजपा, सत्तारूढ़ पार्टी का मतलब है भारत सरकार। अब बयान तो भाजपा के मंच से आया, अमेरिका पर आरोप भारतीय जनता पार्टी के मंच से लगाया गया और अमेरिका ने सीधे सीधे सत्तारूढ़ पार्टी कहकर मोदी सरकार पर, भारत सरकार पर, एनडीए सरकार पर सवाल उठा दिया। इन नेताओं ने ये ध्यान नहीं रखा कि विदेश नीति जैसे संवेदनशील मसले को आप घरेलू राजनीति से जोड़ देते हैं। आपको टारगेट करना है अपने देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी को और आप उसमें दुनिया की महाशक्ति अमेरिका को उतार देते हैं। और अब दोनों देशों के संबंध कितने खराब होने वाले मुकाम पर पहुंच गए हैं, इसका एक बड़ा खतरा पैदा हो गया दोस्तों। इसका एक बड़ा डर पैदा हो गया दोस्तों। और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये आशंका क्यों पैदा हो गई है, तो ये बेमतलब नहीं है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत में बहुत सारे लोग उछल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आ गए, डोनाल्ड ट्रंप आ गए, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं, अब तो भारत अमेरिका संबंध बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, तमाम कामयाबी मिल जाएगी, अब तो अमेरिका सीधे आएगा और कहेगा नहीं, अब पाकिस्तान को हम दबा देंगे, चीन को दबा देंगे, आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना देंगे और वगैरह वगैरह तमाम चीजें कहेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
देखिए, अमेरिका में चेहरे बदलते हैं, राष्ट्रपति बदलने के साथ-साथ प्रशासन भी बदल जाता है। लेकिन उतनी ही सच्चाई या कड़वी सच्चाई ये भी है कि विदेश नीति, रक्षा नीति, सुरक्षा नीति की जो अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, उसमें हमेशा निरंतरता रहती है दोस्तों। अमेरिका का जो विदेश नीति का जो पूरा ढांचा है, उनकी आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा का जो पूरा ढांचा है, इसमें वो अमेरिका के हित को सबसे ऊपर रखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के जिद्दी स्वभाव के माने जाते हैं, रूस यूक्रेन की लड़ाई में अगर वो बड़ी भूमिका निभाने की सोच लेते हैं, जिस तरह से इज़राइल और हमास फ़लस्तीन वाले में जो लड़ाई चल रही है, अगर उसमें बड़ी भूमिका निभाने की सोच लेते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत पर दबाव पड़ेगा। रूस के साथ हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर असर पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जिस तरह से अप्रवासियों को लेके एक सख्त नीति बनाने के पक्षधर हैं, जिस तरह से वो ब्रिक्स देशों को खिलाफ उन्होंने एक तरह से चेतावनी जारी कर दी गई है अमेरिका की तरफ से, इन तमाम मसलों पर अगर ट्रंप अपनी नीति के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, विकासशील देश होने के नाते, वो भारत को उठाना पड़ेगा। तो ऐसे माहौल में बजाय इसके कि हम अमेरिका के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए आगे चलने की कोशिश करें, उनके साथ माहौल एक तरह से खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि खालिस्तानी नेता की हत्या के मामले में किस तरह से अमेरिका ने अपने संगठन के माध्यम से कनाडा को सामने रखकर, कनाडा के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को दबाने की और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन उस मामले में जो जवाब आया, वो सरकार के आधिकारिक स्तर पर आया। कनाडा ने जो आरोप लगाया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर या हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल साहब पर, जवाब सरकार के स्तर पर दिया गया। भारत सरकार ने हर स्तर पर कनाडा को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन जब मसला अमेरिका का आ रहा है, तो फिर आप अपने बड़बोले नेताओं को आगे क्यों कर रहे हैं? इतने संवेदनशील मसले को इतने कैजुअल तरीके से क्यों डील किया जा रहा है? चलिए, अमेरिका का बयान आ गया, उसके बाद तो कम से कम आपको बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। देखिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि अमेरिका के लिए आप सॉफ्ट नीति अपनाओ। लेकिन जब अमेरिका की तरफ से बयान आ गया, उसके बाद भी आप उस बयान पर पलटवार कर रहे हो, बजाय इसके कि कूटनीतिक तरीके से इस मसले को सुलझाया जाए और अगर अमेरिका कहीं न कहीं भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, तो उस साजिश के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी दी जाए कि देखिए हम दोनों दोस्त हैं और अगर आप हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे देश की छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार के स्तर पर इस पर बातचीत करने की बजाय, इस पर जवाब देने की बजाय, कूटनीतिक स्तर पर जवाब देने की बजाय एक बार फिर से भाजपा सांसद सामने आ गए हैं और अब वो लोकसभा में हंगामा तक करने की बात करने लग गए हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं स्क्रीन पर आपको ट्वीट दिखा रहा हूं जिन्होंने पहले भी इस मसले को उठाया था, अब ट्विटर अब एक्स हो गया है। एक्स पर पोस्ट करके भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। देखिए, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जो लगातार चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर महुआ मोइत्रा के साथ किस तरह का उनका जो पूरा बयान था, जो टसल था, काफ़ी चर्चा में रहा। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर किस तरह से वो आगे रहे। जेपीसी की बैठकों में किस तरह से वो तमाम चीज़ें उठती गई, ये हम आप सब जानते हैं। उससे पहले जो महुआ मोइत्रा को लेकर जो विशेषाधिकार जो कमिटी एक तरह से प्रिविलेज कमिटी विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली, उस कमिटी में क्या-क्या हुआ, किस तरह के आरोप लगाए गए, कैसे महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद है, उनकी सदस्यता गई। इसके अलावा भी बहुत सारे मसले पर हम निशिकांत दुबे के बयानों को लगातार सुनते, पढ़ते और देखते रहते होंगे आप लोग भी और किस तरह से उस पर विवाद उठता है। निशिकांत दुबे साहब क्या कह रहे हैं? कल अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों का बयान मैंने बारंबार पढ़ा। उन्होंने यह माना कि ओसीसीआरपी को अमेरिकी सरकार पैसा देती है, सोरेस का फाउंडेशन तो पैसा देता ही है। ये भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे अमेरिका के जवाब के बाद फिर एक बार अमेरिका के बयान के हवाले उस पर पलटवार कर रहे हैं और वो साफ-साफ कह रहे हैं कि अमेरिका ने यह मान लिया है, यानी अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने यह मान लिया है कि अमेरिका की जो सरकार है वो ओसीसीआरपी को पैसा देती है, सोरेस फाउंडेशन तो पैसा देती ही है। अब आगे क्या निशिकांत दुबे साहब कह रहे हैं? ओसीसीआरपी सोरोस का काम भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना है। आरोप देखिए, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी सरकार जिस एजेंसी को पैसा देती है, उस एजेंसी का जो काम है वो भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना है, मोदी सरकार को बदनाम करना है, विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर। मतलब अमेरिका के इशारे पर जो एजेंसी है जिसको अमेरिका फंड करती है, वो विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर क्या कर रही है? वो भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। और आगे क्या लिख रहे हैं निशिकांत दुबे साहब? आगे निशिकांत दुबे लिख रहे हैं
कि कल के बयान के बाद तो मेरे 10 प्रश्न जो लोकसभा में मुझे पूछना है राहुल गांधी जी से, उसे पूछना ही पड़ेगा। मेरी आवाज संसद में दबाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। लोकसभा का नियम 357 मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार देता है, कल का इंतजार है। यानी सीधे-सीधे निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि वो इस मसले को फिर से उठाएंगे, लोकसभा में उठाएंगे। कल का इंतजार है, यानी सोमवार को लोकसभा की बैठक काफी हंगामेदार रहने वाली है दोस्तों। और जब मैं ये लोकसभा का जिक्र कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर भाजपा ने अपने किसी और राज्यसभा सांसद को भी आगे किया होगा जो राज्यसभा में इस मसले को उठाएंगे। यानी संसद के दोनों सदनों में आप इस मसले को जोर शोर से उठा रहे हैं, जबकि अमेरिका इस मसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता चुका है, निराशाजनक बता चुका है, बयान जारी कर चुका है। उसके बाद भी इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की जा रही है, इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि घरेलू राजनीति घरेलू स्तर पर होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक राजनीति वैश्विक स्तर और वैश्विक राजनीति वैश्विक दरवाजे पर जाकर होनी चाहिए। और जवाब देने का एक स्तर होना चाहिए, सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने खबर का एक संडे टाइम्स जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, उसका पेज भी लगा रखा है और उसके हवाले से इन्होंने बयान दिया है। अब आप समझिए कि ये पूरा मसला किस तरफ जा रहा है दोस्तों। देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर ये कहा जाए कि कोई देश किसी देश का स्थायी दोस्त होता है या कोई देश किसी देश का स्थायी दुश्मन होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर देश के अपने हित होते हैं और हर देश ये तय करता है कि उसको अपने देश के हितों के अनुसार दूसरे देश के साथ क्या संबंध रखना है, क्या संबंध नहीं रखना है। हम ये कतई नहीं कह रहे दोस्तों कि अमेरिका अगर भारत के खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए। बतौर भारतीय, बतौर देशभक्त सबसे पहले हम वो होंगे जो आगे बढ़कर ये कहेंगे दोस्तों कि अगर अमेरिका षड्यंत्र कर रहा है भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है, तो आगे बढ़कर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और जिस एजेंसी का बार-बार इसमें नाम आ रहा है दोस्तों, ओसीसीआरपी, इस एजेंसी का बार-बार इसमें नाम आ रहा है दोस्तों। तो अगर इस एजेंसी में इतना ज्यादा घालमेल है और इतने बड़े पैमाने पर ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो आपको किसने रोका है? प्रतिबंध लगाइए, आतंकवादी संगठन घोषित कीजिए। या आप सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए अपने देश के विपक्षी नेता पर आरोप लगाने के लिए तमाम चीजों को लपेटना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भाजपा के बड़बोले नेता और सांसद समझ नहीं पा रहे कि तीनों चीजें अलग-अलग है। घरेलू राजनीति बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी पर हमला करने का आपको बिल्कुल अधिकार है। कांग्रेस के नेता पर हमला करने का आपको बिल्कुल अधिकार है। लेकिन अगर किसी वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के बारे में आप आरोप लगाते हैं कि वो भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो आप तो इतने ताकतवर देश के मुखिया हैं महाराज। सरकार आपकी है, सत्ता में आप है, लगातार तीसरी बार भारत ने आपको चुनकर सत्ता में बिठाया है, ऐसा दावा आप करते हैं। तो आगे बढ़िए और इस एजेंसी पे प्रतिबंध लगाइए, कानूनी कार्रवाई शुरू कीजिए, यूनाइटेड नेशन में जाइए, अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाइए, तमाम कार्रवाई आप कर सकते हैं, वो करिए, मुकदमा दर्ज कीजिए। और जहां भी इनके प्रतिनिधि रहते हैं, दुनिया के देश, जिस देश में भी इनके प्रतिनिधि रहते हैं, उस सरकार को कहिए कि हमें ये दीजिए, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। और अगर अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर इसको फंड देती है, अमेरिकी सरकार का कोई भी विभाग अगर इसको फंड दे रहा है, तो उनसे भी सीधे-सीधे निपटिए। इतनी हैसियत में तो भारत है ही आजकल। सुषमा स्वराज जी ने एक परंपरा जो शुरू कर दी थी कि हम हर मसले का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। एस जयशंकर साहब भी कई मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की बातों का जवाब देते हुए दिखे कनाडा के मसले पर। तो आपको इस मसले पर भी सामने आकर जवाब देना चाहिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपने 2020 का खेल बना दिया इसको। आप अपने नेता घरेलू स्तर पर विपक्ष के नेता को फंसाने के चक्कर में आपने पूरे देश को फंसा दिया। ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही फंस गए। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए और उनके नेता, उनके सांसद और ज्यादा फंसाते जा रहे हैं। अब आप देखिए जो नए राष्ट्रपति अमेरिका के चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो 2025 को जनवरी में 20 तारीख को शपथ ग्रहण उनका है। कार्यभार संभालेंगे 20 जनवरी 2025 को। और उसके बाद जब वो अपनी नीति पर आगे बढ़ेंगे तो उस समय बहुत ही सामंजस्य बिठाने की जरूरत होती है दोस्तों। सामंजस्य बिठाने की बजाय आप उस पर अमेरिका पर अटैक करें। कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे वो मसला तो नहीं है कि चूंकि उन्होंने अदानी के खिलाफ एफआईआर कर दी, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, तो आपको लगता है कि इस तरह से मैनेज किया जा सकता है? अगर ऐसा भी किया जा रहा है तो इससे बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती है। आप एक व्यापारिक नीति या एक प्राइवेट बिजनेस घराने को देश की राष्ट्रीय राजनीति और देश की सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की राजनीति और विदेश नीति जैसे संवेदनशील मसलों से जोड़कर देख रहे हैं दोस्तों।
ये निश्चित तौर पर देश के लिए एक खतरनाक स्थिति हो सकती है और हम बार-बार ये कह रहे हैं कि मसला बहुत संवेदनशील है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़े और विशाल लोकतांत्रिक देश भारत के आपसी संबंधों का सवाल है और इसको उतनी ही संवेदनशीलता से निपटना चाहिए। खास तौर से ऐसे माहौल में जब मोदी सरकार की गलत विदेश नीति के कारण जो हमारे तमाम पड़ोसी देश है वो एक-एक करके हमसे नाराज होते जा रहे हैं, खफा होते जा रहे हैं, बिछड़ते जा रहे हैं। नेपाल जैसा देश हमारा पड़ोसी देश, जिसके साथ रोटी-बेटी का रिश्ता था। आप जाइए अब नेपाल से लगे जो बिहार के जिले हैं, उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वहाँ के लोगों से पूछिए पहले किस तरह का रिश्ता होता था, आज कितनी बुरी हालत हो गई है। नेपाल ने अपना संविधान तक बदल दिया है। भूटान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है आप सुनिए। आपके प्रधानमंत्री तक के कहने के बाद, विदेश मंत्री तक के कहने के बाद, विदेश मंत्रालय तक के कहने के बाद भी बांग्लादेश के जो अभी जो शासक हैं, वो आपकी सुन नहीं रहे, हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। तमाम तरह के हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। श्रीलंका की हालत क्या हो गई है हम और आप सभी जानते हैं। म्यांमार के साथ किस तरह के संबंध है ये भी हम और आप सभी जानते हैं। चीन के साथ कुछ मसलों पर समझौता हुआ लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है दोस्तों कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। वो एक बेहतर मौके का इंतजार कर रहा है और जैसे उसको लगेगा कि अमेरिका अब किसी भी हालत में भारत के साथ नहीं खड़ा होगा, तो फिर वो अपनी हरकतें करेगा। तब आप किससे मदद लेंगे? आपको समझ नहीं आ रहा कि सुरक्षा के लिए कितना गंभीर मसला आप खड़ा करते जा रहे हैं। संवेदनशील तरीके से जिसको टैकल करने की जरूरत थी उसको राजनीति का मसला बनाते हुए जा रहे हैं। तो हम फिर जाते-जाते इस वीडियो में भारत सरकार से प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करेंगे कि सरकार अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन कृपा करके घरेलू मसले को, घरेलू राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या विदेश नीति के साथ इतना मिक्सअप मत कीजिए कि भारत के हितों पर चोट पहुंचनी शुरू हो जाए और अपने बड़बोले नेताओं पर लगाम भी लगाइए। कार्रवाई कीजिए दुश्मन के खिलाफ, कार्रवाई कीजिए षड्यंत्रकारी नेताओं के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई कीजिए, अपनी ताकत दिखाइए, शक्ति दिखाइए, बयानों के ज़रिए, अपने बोल वचन के ज़रिए संबंधों को खराब मत कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और कल जब सदन में, जब संसद में जोरदार हंगामा इस मसले पर होगा, कौन क्या कह रहा है, हम इसको लेकर फिर आपके सामने आएँगे। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा में इस मसले को संवेदनशील तरीके से टैकल किया जाए। लेकिन अगर वहाँ इस तरह के मसले पर हंगामा होता है और देश के हितों पर चोट पहुँचने का खतरा पैदा होता है, तो हम फिर आपके सामने आएँगे और आपके सामने तमाम तथ्यों को रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।